आज हम लोग भारतीय संविधान के एमसीक्यू करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास के साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए और साथ ही साथ में आंसर भी देते चलिए, ठीक है। हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन से चलने से पहले हमने आपके लिए डिटेल में कुछ दे रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। क्या है? संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी या गठन कब हुआ था। यहाँ पे देख लिए लिखा हुआ है संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत का संविधान बनाना। संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? कि संविधान बनाना। यहाँ पे आप लोग नोट करते चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यहाँ पे उद्देश्य क्या था? संविधान बनाना। उसके बाद क्या है, फिर क्या हुआ कि पहली बैठक हुई। बैठक कब हुई थी इसकी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक, ठीक है, ध्यान रखिए। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। फिर क्या हुआ, जब अब बैठक हुई तो उसके लिए कोई अध्यक्ष भी चाहिए, है ना। तो उसके लिए कुछ अध्यक्ष भी चाहिए, तो टेम्परेरी अध्यक्ष ऐसे ही बना दिया गया कोई भी। तो उसमें क्या किया था कि कोई भी एक व्यक्ति कोई भी यदि बड़ा व्यक्ति है उसे ही ऐसे ही करके बना दिया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे पहली बैठक के अध्यक्ष जो हैं वो ऐसे बूढ़े व्यक्ति थे, तो उनको क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। यहाँ पे ये लिखा है सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, ठीक है, अस्थायी टेम्पररी। उसके बाद क्या हुआ, जब हुआ तब वो स्थायी अध्यक्ष को भी चुना गया, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष। उसके 2 दिन 9 दिसंबर 1946 में जो 9 दिसंबर 1946 में जो पहली बैठक हुई थी, उसके 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 में स्थायी अध्यक्ष को यहाँ पे नियुक्त किया गया। क्या हुआ? स्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। वो कौन थे? 11 दिसंबर, यहाँ स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ये देखिए चुना गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब बैठक में एक उपाध्यक्ष भी होना चाहिए। उपाध्यक्ष कौन था इसका? उपाध्यक्ष संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कौन था? एससी मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा का कार्यकाल। संविधान सभा कितने समय में बनकर तैयार हुआ? संविधान सभा कितने समय में बनकर तैयार हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक काम किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था। तो संविधान सभा में क्या किया, यहाँ पे लिखा है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपनाया गया था, ठीक है। संविधान को अपनाया गया था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन यहाँ नोट करते भी चलिए, साथ ही साथ नोट करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे संविधान सभा का कार्य आप देख लीजिए और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है। ठीक है, हम अभी पढ़ के आए हुए हैं और आप लोग इसमें उत्तर दे सकते हैं। कौन सा है, पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप उत्तर करिए। ठीक है, इसमें उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। क्या है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, किसने तैयार किया था। यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है। कौन सा इसका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्रिटेन से ये अधिक प्रभावित था। भारत का जो संविधान था वो ब्रिटेन की संविधान से अधिक प्रभावित था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बताएंगे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था, 1976 में। 1976 में समाजवादी शब्द दिया गया था हमारी प्रस्तावना में। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसका क्या होगा, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, साथ में नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ऑल एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे। ठीक है, साथ में कुछ हम डिटेल भी देते चलेंगे साथ में, और जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में डिटेल दिया था वैसे ही डिटेल देते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आप आंसर देंगे। क्या होगा, यहाँ पे क्या आंसर होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। आंसर नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पहला नहीं होगा, विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद नहीं होगा, और विधान परिषद और पंचायत नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, मतलब वो कितने समय तक अपने पद पर रहते हैं, कितने समय, 1 साल, 4 साल या 5 साल या 6 साल। यहाँ पे वो राष्ट्रपति हैं जो अपने पद पर कितने समय तक रहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 वर्ष। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, संविधान का अनुच्छेद 370, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। नागालैंड, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम। बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए, दिल्ली, ऑप्शन बी, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई।
अब बताइए इसका आंसर कौन होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ठीक है। हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार कितने हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और आगे क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या होने वाला है। राजनीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। यहाँ पे आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भाग 4 में, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ऑल एग्ज़ाम के लिए, कृपया नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और आगे भी हम क्लास ऑल लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है।